19 जुलाई 2026 असम में इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है कि बहुत बड़ी तबाही के साथ बाढ़ आती है। लगभग 89 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और इसमें 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। नए रिपोर्ट के अनुसार 1.2 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। असम के वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वो ये है: तिनसुकिया, जोरहाट, गोलाघाट, नागौन, कामरूप, मेट्रोपॉलिटन और सोनितपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र गुजरती है और सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है। असम में बाढ़ आने का मेन कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हुई है और क्लाइमेट चेंज होते हैं, जिसके कारण जो समय पर बारिश हो रही थी और कम बारिश हो रही थी वो अत्यधिक अभी बारिश हो रही है और जिसके कारण ये बाढ़ आई है। दूसरा ये है कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ की जो छोटी बड़ी नदियां हैं उसका पानी जो है असम में आती है, इसके कारण बाढ़ आई थी। और कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी में अत्यधिक जल स्तर बढ़ने के कारण वहां पे बाढ़ आई। तीसरा कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे गाद लेकर यानी सेडिमेंट लेकर के पहाड़ों से आती है, जिसके कारण जो उनकी गहराई है उसमें कमी आ जाती है और वहां का जल स्तर जो है बढ़ जाता है और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसको प्रभावित करती है। 2021 में बीजेपी के एक नेता अमित शाह ने ये आह्वान किए थे कि असम को फ्लड मुक्त यानी बाढ़ मुक्त बनाना है। एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये बस मैनिफेस्टो ही रह गई, अभी तक जो है कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि असम के लोगों को राहत मिल सके। हजारों हेक्टेयर में जो कृषि की गई उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, वो फसलें बर्बाद हो गए, लाखों जान माल की क्षति हुई, सड़कें टूट गई, लोगों से संपर्क एक दूसरे से टूट गई, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आ रही है। राज्य सरकार के द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राहत सामान भी बांटे गए, लेकिन कुछ ऐसा एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बताया जाता है कि वो भी किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि जो राहत का सामान बांटा गया था वो हेलीकॉप्टर से दी जाती है और वो पानी में ही चली जाती है, जो बहुत ज्यादा फायदा कारक नहीं हुआ। असम में बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को बड़ी से बड़ी कदम उठानी चाहिए ताकि जितनी भी जानमाल की क्षति होती है वो कम की जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।